हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। इन विच द डील विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब इस ब्रांच के अंदर हम लोग मेजरमेंट के बारे में, मतलब किसी एंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब इसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसके बाद से आता है इसका यूज कहाँ होता है। जैसे हम लोग कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसके बीच का मतलब साइड दे दिया हो और हम लोगों को एंगल निकालना हो, तो बड़ी बिल्डिंग का तो हम लोग एंगल डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी एंगल को हम लोग डिटरमाइन करते हैं इजीली। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एराइज होते हैं। और ये स्कोरिंग चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें छोटे छोटे फार्मूले भी हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और इसमें प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ये हम लोग इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इसमें आता है सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ branch of mathematics which deal with the measurement of angles and the problem allied with angles। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मेजर करते हैं किसी एंगल को, मतलब जो भी एंगल्स में प्रॉब्लम आते हैं वहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसका हेल्प लेकर मेजर करते हैं। इसके बाद से आता है, जैसे इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे ही सॉल्व होंगे। जैसे कोई ट्रायंगल दिया हो और उस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे ही इसमें आपको मिलेंगे कि किसी ट्रायंगल का एक साइड 90 डिग्री देगा। जैसे मान लेते हैं थीटा एंगल है, अगर इसका नाम देते हैं क्या है, ABC। इसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे क्या है, AB जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और BC जो है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो ये हाइट है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और AC को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इन्हीं सब टर्म्स का यूज करके हम लोग फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले फार्मूला आता है साइन थीटा। जैसे इसमें 3 फार्मूले होंगे, अगर आप 3 फार्मूला लर्न कर लेंगे तो उससे 3 और फार्मूला आएंगे जो इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है साइन थीटा मतलब जैसे क्या है 90 डिग्री, तो इसके जस्ट मतलब सामने वाला क्या करेंगे, थीटा मिलेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इसके बाद से आता है कॉस थीटा।
कॉस थीटा का फार्मूला क्या आता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। इसके बाद से आता है टेन थीटा। इसका क्या होता है, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो इसका कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो इसका अपोजिट होता है, इसका मतलब हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। इसके बाद से आता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब उल्टा सेक थीटा होता है। सेक थीटा तो इसका अपोजिट होता है, तो मतलब हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपान बेस। और इसका अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का कॉट थीटा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। मतलब ये केवल 6 टर्म्स हैं, इन्हीं मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला है। इसमें है साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपान बेस। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा का हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। कॉट थीटा का बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद से कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर ये आप लोग को फार्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ अगर याद हो जाएगा तो इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं, केवल फार्मूले बेस्ड होते हैं। इसके बाद से आता है टेन थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा का फार्मूला हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा को लिख सकते हैं, लेकिन कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। और एक और है टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कैसे होता है, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, मतलब रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान टेन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपान टेन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है और कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट हो सकता है। तो यहाँ से टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। तो इसलिए ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसके बाद से एक और फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। लास्ट फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसी
सिंपल ये जो फार्मूले हैं मैंने लिखवाए हैं, इन सब का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैं इस पे बेसिस मतलब इस फार्मूले पे बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ। एक और फार्मूला लिख लीजिए रेसिप्रोकल वाला। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल वाला फार्मूला है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 कॉट थीटा। और कॉस थीटा का 1 सेक थीटा। अगर कोई आपसे पूछ दे कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1 साइन थीटा। अगर कोई आपसे पूछ दे कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 टेन थीटा। अगर कोई सेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछ दे तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें क्वेश्चन पूछा हो फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17 और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितना भी मैंने बताया कि 6 होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे गिवन है और मतलब बाकी जो 5 हैं उनको हम लोग को फाइंड करना है। जैसे क्या फाइंड करना है, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, सेक थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है। मतलब ये केवल 5 टर्म हैं, इनको हम लोग को फाइंड करना है। तो जब कभी भी इस तरीके से दे दे, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17, तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन थीटा का। सबसे पहले हमको ये जानना होगा, साइन थीटा का फार्मूला मैंने बताया है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए। जैसे ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इसमें हम लोग को एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है। इसमें इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17 दिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फार्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर के जगह पर क्या दिया है, 8 दिया है, और हाइपोटेनियस के जगह पर क्या दिया है, 17 दिया है। तो इसमें परपेंडिकुलर हम लोग किसको कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और हाइपोटेनियस इसको कहते हैं, और बेस इसको कहते हैं। तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या दिया है, 8 दिया है, मतलब परपेंडिकुलर 8 है, और हाइपोटेनियस के जगह पे क्या दिया है, 17, मतलब हाइपोटेनियस 17 है। और हम लोगों को बेस फाइंड करना है, बेस कितना होगा। तो जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वहाँ पे हम लोग मतलब 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस, यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस
का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ये जो दिया है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों के सम, मतलब स्क्वायर के सम के बराबर ये हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस के जगह पर क्या दिया है 17, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे ब्रैकेट में, और इसका क्या करना है स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के जगह क्या दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस हम लोग को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं बेस क्या है x है, मान लेते हैं यहाँ पे बेस क्या है x है, x का स्क्वायर। अब हम लोग नंबर को नंबर के पास लाएंगे। कांस्टेंट में ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल ना तो किसी कांस्टेंट के साथ ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग सीक्वेंस में मतलब अरेंज करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा 522। तो हम लोग देखेंगे कि इधर स्क्वायर है वेरिएबल का, तो इधर कांस्टेंट का भी स्क्वायर बनाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले याद होना चाहिए कि स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है। जब पावर्स क्या हो, जो ये पावर दिया है 2 मतलब दोनों साइड जब सेम होता है तो नीचे का बेस जो होता है वो भी सेम हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है। तो x के जब क्या है 15 है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 15 हो गया। तो x हम लोग किसको माने थे बेस को, मतलब बेस कितना आ गया 15, तो यहाँ पे बेस कितना हो गया 15। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन का क्या होता है ये रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे साइन का फार्मूला क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे कॉसेक उल्टा होता है तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है 17 अपान परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ पे 17 अपान 8 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कॉसेक थीटा का वैल्यू फर्स्ट आ गया। इसके बाद से क्या फाइंड करना है कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। देखिए ये केवल फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपको फार्मूला 3 फार्मूला याद हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला भी याद हो जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस कितना है 15, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू इसके जगह पे पुट करना है। हाइपोटेनियस कितना है 17। इसके बाद से आता है सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, तो 17 अपान 15। हाइपोटेनियस कितना था 17 और बेस कितना था 15। इसके बाद से आता है टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस के जगह पे 15। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, और इसका क्या हो जाएगा बेस के जगह क्या है 15, परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है 8 है। तो इसका इस तरीके से सॉल्व होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या गिवन था साइन थीटा का वैल्यू इसमें हम लोग को पुट करना मतलब दे दिया था, और इसका हम लोग क्या करना था फाइंड करना था जितने भी इसके अलावा जो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको फाइंड करना था। तो हम लोग क्या किए, साइन थीटा का फार्मूला पहले देख लिए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर के जगह पे कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था 8, हाइपोटेनियस के जगह पे 17 दिया था। तो यहाँ पे मतलब एक ट्रेंगल बनाएंगे। हमेशा जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। फर्स्ट हम लोग ड्रा करेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे थर्ड साइड क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए। उसके बाद से जब थर्ड साइड फाइंड हो जाएगा तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं केवल 2 ही पूछ देगा, केवल 2 पूछ देगा। किसी में केवल टेन थीटा क्या हो जाएगा, मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना फाइंड करवा के इतना का वैल्यू पूछेगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया है कि cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 दिया है। इसमें भी सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी इसमें भी सॉल्व करेंगे। जैसे cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे जिसमें एक 90 डिग्री एंगल हो, थीटा। इसमें बेस के जवाब क्या दिया है, 3 दिया है, और हाइपोटेनियस के जवाब क्या दिया है, 5। बेस क्या है, 3, और इसमें हम लोगों को परपेंडिकुलर क्या करना है, फाइंड करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करके इन दोनों को, मतलब स्क्वायर करके बीच में प्लस लगाकर इन दो मतलब हाइपोटेनियस के बराबर रख देते हैं। हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 5, तो इसके जगह पे 5 पुट कर देंगे, और इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मान लेते हैं क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 3 का स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक पास करेंगे, मतलब कांस्टेंट को एक पास करेंगे, और ये क्या है, वेरिएबल को अलग करेंगे। तो वेरिएबल को हम लोग यहीं पे कांस्टेंट रोक देते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने इधर लाया, प्लस में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 16, और मतलब इधर स्क्वायर दिया है तो इधर भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और मैंने बताया था कि जब कभी भी पावर्स क्या हो, सेम हो, तो इसके बेस भी सेम हो जाते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। x हम लोग किसको माने थे, परपेंडिकुलर को क्या माने थे, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर को x माने थे। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4 आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 4 लिख देंगे, और बेस के जगह पे 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3। अब इसके बाद से कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है, 5, तो 5 अपान परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद से थर्ड फाइंड करना है सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा इसका अपोजिट होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस अपान बेस। तो हाइपोटेनियस इसमें कितना है, 5, और बेस कितना है, 3। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks.